मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत झुंझुनू जिले को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। झुंझुनू ही नहीं बल्कि पूरे शेखावाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली काटली नदी के पुनर्जीवन की योजना तैयार की जा रही है। इस बारे में जानकारी जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा ने खुद दी है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि अगले हफ्ते तक काटली नदी के पुनर्जीवन की पूरी योजना तैयार हो जाएगी। इसके बाद सरकार और न्यायालय के निर्देशों के अनुसार नदी के रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार अच्छी बारिश होगी, जिससे लगभग 20 साल बाद काटली नदी में फिर से पानी बह सकेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के तहत आज पीडब्ल्यूडी का दिवस था और इनको टारगेट दिए गए थे कि आप श्रमदान करेंगे, वृक्षारोपण करेंगे। इसी कड़ी में ये आपके PRO जनसंपर्क कार्यालय में वृक्ष लगाए गए हैं और पीडब्ल्यूडी एक महत्वपूर्ण विभाग है। पूरे ज़िले में इनकी सड़कें हैं, इनके सार्वजनिक स्थल हैं, सरकारी भवन भी हैं। तो हमने इनको 10,000 से ऊपर का लक्ष्य दिया है कि अभी तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक वृक्षारोपण है। जैसे ही मानसून आएगा तो हम युद्ध स्तर पर ज़िले में 22 लाख पौधे लगाने का कार्यक्रम करेंगे। अब गड्ढे खोदे जाने का कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं कि 30 जून के आसपास जैसे ही बरसात ज़िले में प्रवेश करेगी, हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे जनप्रतिनिधि, आमजन युद्ध स्तर पर एग्रेसिव होकर के वृक्षारोपण करेंगे और अब की बार झुंझुनू जिले में इतिहास बनेगा। दूसरा हमारा ये भी उद्देश्य है कि वृक्ष लगे नहीं, वृक्ष आगे तक जिंदा रहे, ये प्रयास बहुत होंगे और हम काटली नदी के पुनर्जीवन की भी कार्य योजना बना रहे हैं और आपको अगले सप्ताह तक हम ये बता देंगे कि किस तरह से हम काटली नदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ से लेके जहाँ पर ये चूरू ज़िले में मिलती है या विलुप्त होती है, उसको पूरे नदी के बहाव क्षेत्र को आम जन के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और राज्य सरकार के और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में खाली करवाएंगे। और ये कोशिश रहेगी कि काटली नदी में जो आज से 2 दशक पूर्व जिस प्रकार से पानी देखा गया था और ईश्वर की इंद्र की कृपा होगी तो वो पानी चलेगा।